हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति में आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ख्याति होता क्या है। तो ख्याति का मतलब क्या होता है जी? किसी भी व्यवसाय की प्रसिद्धि को हम लोग ख्याति कहते हैं। तो ख्याति व्यवसाय का एक लाभ होता है। अब किस प्रकार से लाभ होता है? जितना ही ज़्यादा आपका व्यवसाय फेमस होगा उतना ही क्या करोगे, व्यवसाय में आप लोग माल को बेचोगे। जितना ज़्यादा माल बेचोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा जी, आपको लाभ होगा। तो लाभ क्या हो गया जी? व्यवसाय के लाभ ही हमारा क्या कहलाता है? एक प्रकार का ख्याति कहलाता है, जो आपकी प्रसिद्धि के बेस पे आए। अगर आपकी प्रसिद्धि या फेम के बेस से अगर आपको लाभ हो रहा है, आपके ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? ख्याति कहलाएगी। अब हम लोग समझेंगे ख्याति की प्रकृति, मतलब ख्याति का क्या स्वभाव है। तो ख्याति के स्वभाव को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया, ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति एक संपत्ति है। तो जैसे कि इसके बारे में हम लोग आगे कंटेंट डिटेल में पढ़ते हैं। ख्याति व्यापार की अन्य संपत्तियों की तरह ही एक स्थायी संपत्ति है। यह व्यापार के धनोपार्जन में सहायता करती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग कोई मशीन बेचते हैं, मशीन जैसे व्यवसाय में वो लोग चलाते हैं, तो मशीन चलाते हैं तो उसके द्वारा क्या बनता है? माल बनता है। तो माल बनने के बाद से उसको हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। तो उसके माध्यम से धनोपार्जन होता है। तो वो धनोपार्जन होता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। वैसी ही ख्याति, ख्याति का मतलब क्या होता है जी? व्यापार की प्रसिद्धि। व्यापार की प्रसिद्धि जितनी ज़्यादा होगी, आप उतना ही ज़्यादा माल बेचोगे, तो आपको क्या होगा जी? धनोपार्जन होगा, अर्थात धन की प्राप्ति होगी। तो जैसे कि मशीन से हम लोग क्या करते हैं? धनोपार्जन करते हैं, तो वो हमारी संपत्ति हुई। वैसे ही ख्याति के माध्यम से भी हम लोग धनोपार्जन करते हैं, इस कारण से वो भी हमारी क्या हो गई? एक संपत्ति हो गई। इसे हम लोग अन्य संपत्तियों की तरह से ही क्रय या विक्रय नहीं कर सकते, क्योंकि ख्याति यदि बिल्ली के स्वभाव वाली है तो व्यापार से चिपकी रहती है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मतलब क्या हो गया जी? ये ख्याति यदि बिल्ली के स्वभाव की है, उसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? किसी के घर में भी रहता है तो वो क्या होता है? उस घर से चिपक जाता मतलब उस घर को वो छोड़ता नहीं है। उसको ना तो उस मालिक से लगाव रहता है, ना तो वहाँ पर खाने पीने की वस्तु क्या मिलती है उससे लगाव रहता है, उसको केवल स्थान से ही लगाव रहता है। वैसे क्या होता है? ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, ये क्या होती है? आपके व्यवसाय से क्या हो जाती है? चिपक जाती है, ये स्थायी हो जाती है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? स्थायी संपत्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थायी रूप से जुड़ जाता है। अगर आप एक व्यवसाय चालू करते हो, तो व्यवसाय चालू किए तो क्या हो गया जी? आपकी व्यवसाय की प्रसिद्धि बनना स्टार्ट हो गया, आपको ग्राहक लोग जानना चालू हो गए, तो वो क्या होता है? बिल्ली के स्वभाव की तरह ही ख्याति क्या हो जाती है? आपसे जुड़ जाती है। ख्याति पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं होती, वह स्थायी रूप से जुड़ जाती है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति कहते हैं। अब फिर से एक बार बताता हूँ, संपत्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या कहलाता है? जैसे कि मशीन से हम लोग धनोपार्जन करते हैं, वैसे ही ख्याति से भी धनोपार्जन करते हैं। इस कारण से ये क्या हो गई? हमारे लिए संपत्ति हो गया। अब स्थायी संपत्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार आपने व्यवसाय करना चालू कर दिया तो आपसे क्या हो गया जी? आपके व्यवसाय से लोगों का जुड़ना चालू हो गया, ग्राहकों का जुड़ना चालू हो गया, तो धीरे धीरे आपके व्यवसाय की प्रसिद्धि बढ़ती गई। इस कारण से ये क्या हो जाएगी? आपके व्यवसाय में स्थायी रूप से जुड़ जाएगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त संपत्ति क्यों कहते हैं जी? क्योंकि इसे हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। इसको केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखो, इसे ना तो देखा जा सकता और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। इस कारण से ये क्या है जी? अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या होता है? जिसकी मूर्त ना हो, जो केवल क्या है जी? काल्पनिक हो, अर्थात जिसकी मूर्त ना हो। जैसे कि किसी भी व्यापारी के यहाँ बहुत सारे ग्राहक हैं, तो ग्राहक है तो हम लोग क्या समझ गए जी? कि उसके व्यापार की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, इस कारण उसके पास ज़्यादा ग्राहक है। ठीक है,
तो उसके पास ज़्यादा ग्राहक होने के पीछे कारण क्या है जी? व्यापार की प्रसिद्धि। और व्यापार की प्रसिद्धि को ही क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी? हम लोग उसको क्या महसूस कर सकते हैं? हम लोग महसूस करके बोल रहे हैं कि वो केवल क्या है जी? उसके पास ग्राहक इसी कारण से है क्योंकि वो उसके व्यापार की प्रसिद्धि ज़्यादा होगी, इसी कारण से उसके पास ग्राहक ज़्यादा है। तो उसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, अर्थात उसको देखा या छुआ अर्थात स्पर्श नहीं किया जा सकता। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति होती है। बिक्री योग्य संपत्ति किस कारण से बोल रहे हैं इसको हम लोग? इसे बेचा जा सकता है। अब आप लोग बोलोगे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता उसको बेचा कैसे जा सकता है? देखो, आप एक व्यवसाय चलाते हो तो आपने क्या किया? उसको 15 से 20 साल तक चलाया। अब उस व्यवसाय को आप बेचना चाहते हो, तो उस व्यवसाय का दाम अगर मान के चलो आपने 20 लाख रुपए तय किया है, तो क्या उसे 20 ही लाख में बेच देना चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 20 लाख रुपए में तय हुआ तो 20 ही लाख रुपए में बेच देना चाहिए। नहीं, उस व्यवसाय का जो दाम है वो 20 लाख तो है, ठीक है वहां तक। बाकी उस व्यवसाय को 15-20 सालों से अगर चलाया जा रहा है तो उस व्यवसाय की प्रसिद्धि भी तो होगी। प्रसिद्धि अर्थात उसकी ख्याति भी होगी, अर्थात उस फर्म से बहुत सारे ग्राहक जुड़े होंगे। तो ग्राहक क्या करेंगे? जो उस फर्म से जुड़ने के कारण से उस फर्म में हमेशा आना जाना लगे रहेगा, और नया जो मालिक जो खरीदेगा उस व्यवसाय को, तो वो क्या करेंगे? उसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। वो पुराना ग्राहक उसको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? उस प्रसिद्धि के कारण से उसको भी लाभ मिलेगा, उस व्यवसाय की प्रसिद्धि के कारण से, जबकि उसमें उसकी कोई मेहनत नहीं थी। उस पर तो मेहनत हमने किया था 15-20 सालों तक उसको चलाकर, तो उसको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। इस कारण से क्या करते हैं? उस प्रसिद्धि के एवज में उससे और कुछ पैसा लेते हैं। मान के चलो उससे 2 लाख रुपए और लेंगे, तो उस कंपनी का मूल्य 2 लाख रुपए हो गया, और उस कंपनी का मूल्य 20 लाख रुपए हो गया, और उस प्रसिद्धि का मूल्य कितना हो गया? 2 लाख और हो गया। इस कारण से पूरी कंपनी का मूल्य आप लोग क्या लगाओगे? 22 लाख रुपए लगाओगे। अर्थात इसी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ख्याति को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। ख्याति को कब बेचा जाता है जी? जब क्या हो जाए? आपकी व्यवसाय समाप्ति की ओर हो, आप अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, व्यापार की बिक्री के साथ ही इसे बेच दिया जाता है। जैसे ही आप बेचोगे व्यापार को, तो उसके साथ में इसको भी बेच दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर किसी भी इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आई होगी तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे कि आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और अगर आप लोग को और कुछ कंफ्यूजन होगा, कोई और नया टॉपिक के बारे में आप लोग को समझना होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखेंगे। मैं उस पर बिल्कुल ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चैनल में जो वीडियो बनाया गया है वो अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा तो। थैंक यू दोस्तों।